डिप्रेशन है, बीमारी है या गरीबी से जूझ रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी हल्का सा पुश कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी लाइफ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाएगी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ दुनिया के सबसे बदकिस्मत आदमी की कहानी। एक बच्चा जो 5 साल की उम्र में यतीम हो गया। उसके वालिद साहब फौत हो गए। उसकी माँ सिलाई करके उनका पालन पोषण करने लगी। उसके एक भाई और एक बहन भी थी। माँ सिलाई करती और बच्चों को पाल रही थी, लेकिन इससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था। इसलिए उनकी माँ ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। सुबह फैक्ट्री में काम करने जाती, शाम को लौटती और रात को आकर फिर अपनी सिलाई करती, जिससे उसका घर का खर्चा चलने लगा। लेकिन एक 5 साल का बच्चा पूरे दिन अपने छोटे 2 बहन भाइयों की देखभाल करता और उनको दूध पिलाता, खाना खिलाता, और यहाँ तक कि 6 साल का होते होते वो खाना भी बनाने लगा। एक दिन उसने क्या किया, एक ब्रेड बनाया, छोटे बहन भाई को खिलाया और आधा ब्रेड एक थैले में रखकर दोनों भाई बहन का हाथ पकड़े और अपनी माँ के पास फैक्ट्री में जाने के लिए निकल गया। 4 किलोमीटर दूर उसकी माँ की फैक्ट्री पड़ती थी। वो फैक्ट्री में पैदल जाकर पहुँचा। वो माँ को तलाश करता रहा, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिली। वो फैक्ट्री के बीच में खड़ा था। दोनों बच्चों के हाथ छोटे भाई बहन के 6 साल की उम्र के बच्चे ने पकड़े हुए थे। दूर से उसकी माँ की नज़र पड़ती है और वो भागकर उनके पास आती है। सारे बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है। तभी वो बच्चा अपने थैले से आधा ब्रेड या आधी रोटी निकालकर माँ को देता है, मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। माँ गले लगाकर रोने लगती है। कभी बच्चे के नन्हे हाथ चूमती है और कभी बच्चे को गले लगाती है। ये ही सिलसिला काफ़ी देर तक होता रहता है। इस बच्चे की किस्मत इतनी बदकिस्मत थी कि ये स्कूल गया, 7वीं क्लास में फ़ेल हो गया, स्कूल से निकाल दिया गया। कुछ बड़ा हुआ तो इसने माँ की तरह लोगों के घर में काम करना शुरू किया। वहाँ से इसको भगा दिया गया। थोड़ा और बड़ा हुआ तो इसने लोगों के घरों में पुताई शुरू कर दी। वहाँ भी फ़ेल हो गया, वहाँ से भी इसको भगा दिया गया। उसके बाद इसने रेलवे में सफाई का काम शुरू किया। रेलवे वालों ने भी इसको भगा दिया, वहाँ भी फ़ेल। फिर इसने अपना एक कश्ती बनाने का काम शुरू किया, वो भी फ़ेल, उसमें भी कामयाब नहीं हो सका। आगे चला तो इसने एक कंपनी लगाने की सोची, लालटेन बनाने की कंपनी। उस वक्त अमेरिका के अंदर लालटेन बहुत ज़्यादा बिकते थे। ये उसका काम चल निकला, लेकिन ये कुछ दिनों की ही खुशी थी। एक कंपनी ने बिजली के बल्ब बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लालटेन की बिक्री बंद हो गई और इसकी कंपनी फुटपाथ पर आ गई और ये फिर फ़ेल हो गया। लेकिन इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। इसने आगे काम शुरू किया, एक मोटल खोला, मोटल नहीं चला, उसको बंद करना पड़ा। इसने दूसरी जगह फिर मोटल खोला, उसमें आग लग गई, यहाँ भी फ़ेल हो गया। उसके बाद इसने एक रेस्टोरेंट खोलने की सोची। रेस्टोरेंट खोला और वो चल निकला, बहुत बढ़िया चला, लेकिन यहाँ भी इसकी बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट ने एक हाईवे का प्लान बनाया और वो हाईवे के चक्कर में उसका रेस्टोरेंट भी आ गया। लेकिन ये बंदा गिव अप करने वाला नहीं था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शुरू किया कि एक रेसिपी जो उसने होटल में अपनी माँ से सीखी थी बचपन में, जो वो खाना बनाया करता था, तो उस वक्त में इसने चिकन की एक रेसिपी बहुत ही बेहतरीन जायकेदार बनाई थी,
जिसको ये अपने रेस्टोरेंट में बेच रहा था। लेकिन अब इसके पास कुछ बचा नहीं था। ये चलते चलते इसकी उम्र, लेकिन जब ये 18 साल का था इसकी शादी भी हो गई थी। शादी में 3 बच्चे हुए। इसकी बीवी भी छोड़कर चली गई। इसकी हरकतों को देख कर के हर काम में फेल होता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती चल रही थी या उसकी हिम्मत थी, जो नए नए काम वो करता चला जा रहा था और फेल होता था, लेकिन कभी गिव अप नहीं करता था, छोड़ता नहीं था और मेहनत प्लानिंग चल रही थी। अब उसकी उम्र 63 साल हो चुकी थी। अब उसको लगता था कि मेरे पास पैसा नहीं कि मैं नया होटल खोल सकूं या कोई और काम कर सकूं। उसने अपनी वो रेसिपी जो उसने बचपन में खुद ईजाद की थी, जो 11 मसालों से तैयार की थी, और चिकन पर उससे ज़्यादा टेस्टेड कोई रेसिपी दुनिया में नहीं थी, ये उसको ज़रूर लगता था। लेकिन उसने सोचा कि अब ये रेसिपी मैं रेस्टोरेंटों को बेचता हूँ। 63 साल की उम्र में बंदा होटल पे जाता है कि मैं रेसिपी बेचना चाहता हूँ, लें। हर होटल उसको फेल कर देता है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, गली गली, कस्बा, शहर, पूरे अमेरिका में बंदा घूम जाता है। 102 होटल उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, आगे चलता जाता है और यहाँ तक कि वो 1002 की पार कर जाता है। इतने होटल उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तेरी रेसिपी किसी काम की नहीं है, ये नहीं चलेगी, हमें नहीं चाहिए। लेकिन उस बंदे को यकीन था कि ये रेसिपी दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसिपी है और ये लोग गलत हैं, मैं सही हूँ। ये पॉइंट, कामयाबी का मेन राज यही है कि अगर आपको यकीन है तो दूसरे के रिजेक्ट करने से बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि आपको यकीन है वो सच है। यही उसके अंदर काबिलियत थी। 63 साल की उम्र में उससे पीटर हार्मन मिलता है जो रेस्टोरेंट चला रहा था। वो तैयार हो जाता है उसकी रेसिपी के लिए। अब दोनों मिलकर 50-50 पे कारोबार शुरू करते हैं। उसकी रेसिपी जो सीक्रेट थी और उसका रेस्टोरेंट, इसका इतना नाम हो जाता है कि पूरे अमेरिका में छा जाता है कि उससे बेहतरीन चिकन कहीं नहीं मिलता। ये यहाँ बिलियनों नोट कमाता है बंदा। लेकिन ये यहीं ख़त्म नहीं होता और आप इसको देखेंगे 63 साल की उम्र में ये बंदा गिव अप नहीं करता और अपने यकीन के साथ चलता है। यहाँ एक बात और याद आती है, अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो आपको एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर दूसरे की सपोर्ट के कोई भी कंपनी दुनिया में कामयाब नहीं होती। एक सही दोस्त से कांटेक्ट करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आपको मैं इसका नाम बताता हूँ। यह है KSP का मालिक कर्नल। और जब 1980 में इसकी डेथ हुई तो इसकी उम्र 90 साल थी। दुनिया के अंदर 36 KFC के दुकानें इसकी चल रही थी, लेकिन 2018 में 136 देशों में ये इसका फैल चुका था। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो, कभी भी अपने प्लान से गिव अप ना करें। अपनी कामयाबी को यकीन के साथ समझें। अपना फुल यकीन होना बहुत ज़रूरी है और कामयाब होने के लिए एक दोस्त, सच्चा दोस्त जो आपकी कंपनी में मदद कर सके, इसका होना भी ज़रूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी हारून अलैहिस्सलाम की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की नींव तो रख दी थी, लेकिन उसको आगे तक हज़रत अबू बकर उनके दोस्त ने पहुंचाया। तो दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हो, कभी गिव अप मत करो। अपनी प्लानिंग पे कामयाब रहो और अपनी प्लानिंग को पूरा पहुंचा कर ही रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर और लाइक करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।